नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे सिडनी संवाद के साथ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी संवाद में संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने भारत के प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति विषय पर संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि वे सिडनी डायलॉग के संबोधन को हिंद प्रशांत क्षेत्र और उभरती डिजिटल दुनिया में भारत की केंद्रीय भूमिका की मान्यता के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया बदलाव के बड़े दौर से गुजर रही है, इसलिए चुनौती को अवसर के रूप में लेकर बढ़ना ही होगा। बता दें कि सिडनी संवाद 17 से 19 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। ये ऑस्ट्रेलियाई सामरिक नीति संस्थान की एक पहल है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल युग में हमारे चारों ओर सब कुछ बदल रहा है और इसने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को फिर से परिभाषित करने का काम किया है। साथ ही ये संप्रभुता वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रमुख साधन बताया। साथ ही कहा कि यह भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने की कुंजी है। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत में हो रहे 5 महत्वपूर्ण बदलावों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि हम दुनिया की सबसे व्यापक सार्वजनिक सूचना अवसंरचना का निर्माण कर रहे हैं और कई गांवों को जोड़ने की राह पर हैं। कोविन और आरोग्य सेतु का उपयोग करके पूरे भारत में टीकों की 110 करोड़ से ज्यादा खुराक देने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया और हम सशक्तिकरण, कनेक्टिविटी, लाभ वितरण और कल्याण समेत शासन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। अगर बात ग्रामीण इलाकों की करें तो ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बड़ी परेशानी का सबब रही है। इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर के सवाल उठते रहे हैं। डिजिटल इंडिया की राह में अगर कुछ रोड़ा बन रहा है तो वो खराब इंटरनेट कनेक्शन ग्रामीण इलाकों में बन रहा है, लेकिन अब इस दिशा में सरकार की पहल देखने को मिली है। ग्रामीण इलाकों में 4G सर्विस पहुंचाने के लिए पीएम मोदी ने 6,466 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 गांव जो मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, उन गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं देने की परिकल्पना की गई है, जिसकी अनुमानित लागत 6,466 करोड़ रुपए है। इस धनराशि में 5 सालों का परिचालन व्यय भी शामिल है। इस परियोजना का वित्त पोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि यानी कि USOF से किया जाएगा। इस परियोजना की डेडलाइन 23 नवंबर तक रखी गई है। वसीम रिजवी की किताब को लेकर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद में FIR दर्ज की गई है। तो यूपी के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद में FIR दर्ज की गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रिजवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस दौरान उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर रिजवी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने एक किताब लिखी जिसमें पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं। ओवैसी ने वसीम रिजवी की जल्द गिरफ्तारी की भी उम्मीद जताई है। दिल्ली में फिलहाल अगर कोई बड़ा सवाल है तो वो सवाल ये है कि आखिर हवा की गुणवत्ता कब सुधरेगी। इसको लेकर सरकार अपनी ओर से कदम उठाती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन सारे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार 5वें दिन बहुत खराब कैटेगरी में दर्ज की गई। सफर के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 362 दर्ज किया गया। बता दें कि बुधवार को AQI 362 दर्ज किया गया है, यानी AQI में सुधार तो दर्ज किया गया है, लेकिन अभी भी हालात गंभीर हैं। वहीं दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए उपायों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में 21 नवंबर तक 100% वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का काम भी 21 नवंबर तक बंद कर दिया गया है, जबकि
स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही दिल्ली सरकार 1000 सीएनजी संचालित बसों को किराए पर लेगी ताकि यातायात में बाधा ना आए। वहीं एयर क्वालिटी ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने बुधवार को कुछ सख्त फैसले लिए हैं। हरियाणा के 4 जिलों में किसी भी वक्त ऑड इवन सिस्टम लागू हो सकता है। इसके अलावा एनसीआर में शामिल 14 जिलों में सख्ती बरतने यानी वर्क फ्रॉम होम के अलावा स्कूल और शिक्षण संस्थानों को 21 नवंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। गुरुग्राम में पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने बताया कि पॉल्यूशन को लेकर गुरुग्राम कमिश्नर, डीसी और कुछ इंजीनियर को शामिल कर एक कमेटी बनाई गई है जो इस मसले पर अपना सुझाव देगी। अब बात भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टी20 मुकाबले की कर लेते हैं। दरअसल भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मैच जयपुर में खेला गया। इस मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने 165 रनों के लक्ष्य को 2 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी और आखिरी ओवर डालने के लिए डैरिल मिचेल आए थे, जिन्होंने पहली गेंद वाइड की, लेकिन अगली गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने चौका मारकर जीत की उम्मीदों को बढ़ा दिया था। लेकिन उसके बाद अगली ही गेंद पर वेंकटेश अय्यर आउट हो गए थे, जिसके बाद मैच का रोमांचक देखते ही बन रहा था। लेकिन ऋषभ पंत ने 2 गेंद शेष रहते चौका मारकर भारतीय टीम को जीत दिला दी। ये द्रविड़ और रोहित की कप्तानी में पहला टी20 मुकाबला खेला जा रहा था, जिसका परिणाम भारत के फेवर में आया है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।